मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, जितने भी लड़का लड़की जो भी हैं प्राइवेट वर्कर हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं कंपनियों में और डॉक्यूमेंट दे देते हैं, कंपनियों में ज्वाइन हो जाते हैं और कंपनी वाले या तो कुछ लड़के हैं बाद में अपना आधार कार्ड करेक्शन करा लेते हैं ज्वाइन होने के बाद, तो उनका पीएफ में मिसमैच हो जाता है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कागज़ सही देते हैं और कंपनी वालों ने मिस्टेक कर देते हैं, जिससे कि उनके पीएफ में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सब परेशानियों से बचने के लिए अपने कागज़ बिल्कुल करेक्ट दें कंपनी में, ताकि और फिर पहले महीने की सैलरी पे ही चेक कर लें कि मेरा नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ ठीक है या नहीं। या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाके अपना पीएफ एक्टिवेट कराएँ, पासवर्ड बनवा लें, नॉमिनी करा लें, केवाईसी करा लें, ताकि आगे भविष्य के लिए फिट रहें। दूसरा, कंपनी में ज्वाइन होने के बाद अपनी कोई भी डिटेल करेक्शन ना कराएं, जाके आधार केंद्र पर जाके अपने आधार कार्ड में सरनेम लगवा लें, कुछ भी लगवा लें, मतलब पीएफ निकालने के बाद ही करेक्शन करें। अगर ऐसा किया तो फिर उनके पीएफ फंस जाएगा, जिसके कारण उन्हें बहुत चक्कर मारने पड़ेंगे और उनका निकल नहीं पाएगा। अगर ऐसा किसी के साथ हो गया है कि उन्होंने कंपनी तो ज्वाइन कर रखी है, अब उनके पिता का नाम गलत है या कुछ है और वो पीएफ नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि आप जिस भी कंपनी में इस वक्त ज्वाइन हैं, आप उस कंपनी से एक डिक्लेरेशन फॉर्म तैयार कराएं और एक एफिडेविट कोर्ट से बनवाएं और अपनी एक सैलरी स्लिप और अपना ईसीआर जो पीएफ कटता है, कॉन्ट्रैक्टर जो पीएफ काटते हैं हमारे एम्प्लॉयर, उनके पास एक ईसीआर की कॉपी होती है जिसमें पीएफ काटते हैं, उसे ईसीआर कॉपी बोलते हैं। उसकी एक कॉपी लें, पासबुक लें, पैन कार्ड लें, आधार कार्ड लें और एक सैलरी स्लिप लें, और अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है तो बर्थ सर्टिफिकेट लें। ये सारे पेपर लेके और कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएं और उनसे वेरीफाई कराएं, सिग्नेचर और स्टंप लगवाएं। ये वेरीफाई होने के बाद जो भी आपका, जहाँ भी आपके कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है आपकी फर्म, जैसे कुछ की दिल्ली में है, कुछ मेरठ में है, कुछ नोएडा सेक्टर 24 नोएडा में है, कहीं भी किसी भी ज़िले में रजिस्टर्ड है, तो वहाँ जाके अपने सारे पेपर सबमिट करा दें। तो सबमिट कराने के बाद एक रसीद मिलती है वहाँ से, तो महीने 15 दिन में आपकी डेट जो है, जो भी कुछ है, पिता का नाम है, अगर डेट ऑफ बर्थ है, वो करेक्शन हो जाएगी और आपका पीएफ सही हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका एक पेपर है मेरे पास, उसकी ये सारे पेपर हैं, आप इसे यहाँ से स्क्रीनशॉट मार के भी निकाल सकते हैं। और अगर किसी को कोई भी परेशानी आ रही है तो मुझे मेरे चैनल पे ही मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है पीएफ से रिलेटेड, जैसे कि बहुत सारे लड़कों का क्या करते हैं कि एक ही डॉक्यूमेंट से 2 लड़के ज्वाइन हो जाते हैं, उससे पीएफ में सर्विस जो है ओवरलैपिंग में चली जाती है और पीएफ नहीं निकाल पाते। इन सभी समस्याओं का निवारण है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपकी समस्याओं का सारा समाधान कर सकता हूँ। ईपीएफ से जुड़ी हुई जितनी भी ईपीएफ से समस्याएँ आपके सामने आती हैं, वो सारी समस्याओं का मैं निवारण बता सकता हूँ आपको, जिससे कि आपकी समस्याएँ सॉल्व हो सकती हैं। जैसे कि आपकी केवाईसी नहीं हो रही है या फिर आपका मल्टीपल पेमेंट में चला गया है पैसा, तो उन सब की चीज़ों के लिए आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको सही रास्ता बता सकता हूं, जिससे कि आपका पीएफ निकलने में बहुत आसानी होगी। और आगे से अगर कोई भी दिक्कत है आपके पीएफ में तो मुझे आप पूछ सकते हैं। मैं और भी बहुत सारी वीडियो लाता रहूँगा आपसे ईपीएफओ से जुड़ी हुई, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको पीएफ ऑनलाइन निकालने का तरीका ही बता दूँगा, आपको कहीं जाने, घर बैठे आप सारे काम पीएफ के कर सकते हैं।